ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है हमारे तो आज हम पढ़ेंगे थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चफ। यानी कि जो हमारे पास में, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास में कोई गेहूँ है या चावल है, तो वो हमारे पास में डायरेक्ट गेहूँ या चावल तो नहीं मिलता हमें खेत से। हमें क्या मिलता है कि वो एक मतलब एक किसी कवर से, किसी एक हमारे पास में चफ से कवर रहता है और हमें वो उस फॉर्म में मिलता है। तो हम उस चफ को कैसे उससे मतलब क्या है रिमूव करके हम वीट या फिर राइस को पाते हैं। तो यही हमारे पास में प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द चफ। यानी कि हमें ग्रेन्स को, यानी कि अपने जो वीट के दाने को बाहर निकालना चफ से, उसको बाहर निकालना चप से, किसके द्वारा? बीटिंग के द्वारा। यानी कि उसको कूट कूट के या फिर पीट पीट के चप से बाहर निकालना गेहूं या चावल के दाने को, उसी को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। ओके, द द हार्वेस्टिंग क्रॉप इज थ्रेसिंग टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चफ। यानी कि जो हमारे पास में थ्रेसिंग है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हार्वेस्ट है, यानी कि खेतों से जो हमें ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं, जिनके ऊपर हमारे पास में एक कवर होता है जिसको हम चफ बोलते हैं, उसको उससे हमें अपने वीट को, यानी कि गेहूं या चावल को बाहर निकालना, उसी को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। द थ्रेसिंग ऑफ पैडी इज ट्रेडिशनली कैरिड आउट बाई बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स विथ स्टिक। हमारे पास में पुराने समय में क्या होता था कि अगर हमें किसी भी दाने को, यानी कि हमें गेहूं या चावल को बाहर निकालना है उसके चप से, तो हम उसको पीट पीट के उससे बाहर निकालते थे। ऑन द अदर हैंड्स द थ्रेसिंग ऑफ वीट एंड अदर क्रॉप इज कैरिड आउट बाय ट्रेडिंग द क्रॉप विथ एनिमल्स एंड सच एज। और हमारे उस टाइम पे क्या होते थे, कभी कभी हम एनिमल्स का भी यूज़ करते थे थ्रेसिंग के लिए, यानी कि अपने जो ग्रेन्स हैं, यानी कि जो दाने हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एनिमल्स का भी यूज़ करते थे। ओके, तो इसमें अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, ब्लॉक्स एंड बफेलोज। हमारे पास में इसमें हम क्या करते थे, अधिकतर बैल्स और बफेलो यानी भैंसों का यूज़ करते थे। दिस मेथड आर लिमिटेड टू वेरी स्मॉल फार्मर। ये मेथड है, वो बहुत छोटे छोटे किसान थे जो कि एक लिमिटेड मतलब भूमि पर ही अपने अनाज उगाते थे, सिर्फ वही करते थे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता था। हाउएवर इन केस ऑफ बिग फील्ड, लेकिन हमारे पास में जब हम बिग फील्ड की बात करें, बहुत बड़े खेत की बात करें, तो उसमें क्या होता था, थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेसर। जो हम थ्रेसिंग प्रोसेस है वो थ्रेसर के थ्रू करते थे। यानी कि एक हमारी मशीन आती है थ्रेसर, जिससे हम अपने जो ग्रेन से चफ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते थे। द मेथड ऑफ यूजिंग थ्रेसर इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट आल्सो क्विकर एंड मोर इफिशियंट एंड ट्रेडिंग विथ एनिमल्स। ये हमारे पास में ये थ्रेसर का जो मेथड है, ये हमारे पास में बहुत ही, ना कि जिस केवल हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सस्ता है, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। यानी कि इसमें बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं और बहुत इफ़िशिएंटली काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब आता है हमारे पास में विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? इस मेथड में, जिस फिगर में आप देख सकते हैं, अगर हम फिगर देख के बात करें तो क्या समझ रहे हैं कि अगर हम अपने ग्रेन्स को लेके और ऊपर से ड्रॉप करते हैं, फिर हवा से ये क्या होंगे, हमारे ग्रेन्स सेपरेट हो जाएंगे और जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो बस इसी को ही बोलते हैं विनोइंग। तो हम इसमें पढ़ते हैं, देखिए, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेसिंग। यानी कि जब थ्रेसिंग के बाद में हमारे पास में जब ग्रेन्स में कुछ छोटे छोटे हमारे पास में हस्क के, यानी कि जो कवर होता है उसके पार्टिकल मिले होते थे, वो हमारे पास में, यानी कि गेहूं तो हमारे पास में गेहूं या चावल है, यानी कि जो राइस है या फिर जो ग्रेन्स है वो तो हमारे पास में मतलब बाहर निकल के आगे, मान के चलिए अपने जो रस के जो कवर है उससे बाहर निकल के आगे, लेकिन जो उनके टुकड़े हैं, जो हमारे रस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
वो क्या हो जाते थे, हमारे ग्रेन्स में मिक्स हो जाते थे। तो हम उनको सेपरेट करने के लिए इस विनोइंग प्रोसेस का यूज करते थे। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेसिंग के बाद में हम इनको रिमूव करते थे। द फार्मर अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क टू फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि जो हमारे पास में हस्क और ग्रेन्स का मिक्सचर होता है उसको एक हाइट से हम क्या करते हैं, फॉल कराते हैं। द ग्रेन्स विच आर हैवियर फॉल वर्टिकली डाउन ऑन द ग्राउंड, जो हमारे पास में ग्रेन्स यानी कि जो गेहूं या चावल के दाने होते हैं वो तो क्या होते हैं, हमारे पास में भारी होते हैं। हस्क, जो हमारे पास हस्क होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। तो ये हमारे पास में जो दाने हैं यानी कि चावल या गेहूं के दाने हैं वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाते थे। एंड द हस्क, जो कि हमारे पास में लाइटर होती है, द हस्क विच इज लाइटर इज कैरिड अवे बाई विंड, और जो हमारे पास में हस्क होती है यानी कि जो कवर होते हैं उनके गेहूं या चावल के ऊपर के, वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो वो क्या होता है, उड़ के हवा से दूर चले जाते हैं। एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप at short distance away from the heap of grains as shown. This process is called blowing. तो हमारे पास में जो हस्क का जो हस्क पार्टिकल है वो थोड़ी दूर पे जाके अपना एक अलग ढेर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। यानी कि इसमें हम जो हस्क और जो ग्रेन्स है उसको किससे सेपरेट करते हैं, बाई विंड, यानी कि हवा के द्वारा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके।